तो ऐसा क्या कह रहे हो, पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप चाहिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चाहिए या ऑफिस के काम के लिए चाहिए, बट आपका बजट जो है वो नहीं बन रहा है, तो तुम्हारा भाई किस लिए बैठा हुआ है? तुम्हारा भाई यहाँ पे आज लेकर आ गया प्राइम बुक की तरफ से आने वाला इनका 4G मॉडल, और ये होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एंड्रॉइड बेस्ड आपका यहाँ पे जो लैपटॉप है वो होने वाला है। एंड खास करके जो अभी सेल चल रही है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की भाई, उसके अंदर आपको यहाँ पे काफी बढ़िया डिस्काउंट जो है वो मिलने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट 14,200 रुपए के आसपास से, एंड सेल के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1,200 रुपए का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाता है। तो अंडर 15,000 रुपीज आपको एक एंड्रॉइड बेस्ड फुल फ्लेजेड लैपटॉप जो है वो मिलने वाला है, जिससे आप अपने सारे काम जो है वो कर सकते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे प्राइम बुक 4G का देखने को मिल जाएगा। लैपटॉप फॉर लर्निंग, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ इस तरीके की फुल लैपटॉप की लुक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको प्राइम OS का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइम बुक वालों का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे पहले अगर आप खोलते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो बिल है वो मिल जाता है। देन वी हैव द लैपटॉप, एंड लैपटॉप की एक फर्स्ट लुक आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे। सो कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे जो लैपटॉप है वो मिल जाता है। एंड साइज वाइज इट्स क्वाइट सफिशिएंट, मतलब आपके सारे काम मोस्टली इस प्रोडक्ट के अंदर होने वाले हैं। बाकी ये आता है भाई अच्छे खासे पैकिंग के अंदर। एंड नीचे अगर हम और जाते हैं तो हमारे को यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो पेपर वर्क्स बहुत सारे पेपर वर्क्स। एंड देन वी हैव द लैपटॉप चार्जर। तो भाई इस प्राइस पॉइंट के अंदर लोग फोन्स में भी चार्जर नहीं दे रहे भाई, ये लैपटॉप में चार्जर मिल रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड चार्जर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप C चार्जर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड वॉटेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो चार्जर पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। साथ में अगर आप यहाँ पे केबल चेकआउट करेंगे तो एक अच्छी खासी थिक केबल जो है वो आपको यहाँ पे टाइप C की देखने को मिल जाती है। ओके गाइस, तो लैपटॉप की फर्स्ट लुक आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। प्राइम का आपका प्राइम बुक का यहाँ पे जो लोगो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड पूरा मैट फिनिश के अंदर आपको ये जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। हाथ में पकड़ा हुआ जब आप इसको देखते हैं तो एक काफी प्रीमियम फील जो है वो यहाँ पे आपको मिलती है। सेम गोज विद द बैक, एंड बैक पे भी आपको वही सेम मटेरियल जो है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको रबर ग्रिप्स मिल जाती हैं। यहाँ पे 2 स्पीकर ग्रिल्स जो हैं वो दे रखे हैं। एंड ओके, सो लैपटॉप को खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको यहाँ पे एक फुल फ्लेजेड कीबोर्ड जो है वो भी देखने को मिल जाता है। मतलब इट्स लाइक गुड 70% वाला कीबोर्ड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ नंबर नहीं है, बट एक अच्छा खासा फुल कीबोर्ड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस इज प्रिटी डिसेंट। जिस प्राइस पॉइंट में आ रहा है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पे दिखी है, क्योंकि जब आप इसको लिड को भी खोल रहे हैं तो एक स्टडीनेस जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात करूँ तो 4G कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सिम वगैरह जो है वो आपका यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर डल जाता है। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात करें तो 2 गीगाहर्ट्ज का आपको यहाँ पे ARM प्रोसेसर जो है, ARM प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात करें, दैट इज अबाउट 11.6 इंचेस, तो स्क्रीन साइज आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा बड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर ओवरऑल वैसे लैपटॉप की बात करें तो मेरे हिसाब से 13 इंचेस के आसपास जो है आपका लैपटॉप होने वाला है। ओके गाइस, आपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग देखी। प्रोडक्ट देखने में काफी ज्यादा सुंदर है, खास करके जिस मटेरियल से बनाया गया वो इसके लुक को काफी ज्यादा प्रीमियम बना देता है। मतलब हाथ में आपने इस तरीके से पकड़ा हो तो एक लग्जरी वाली फील जो है वो यहाँ पे एक्चुअल में इस लैपटॉप के साथ आती है। अगर आप यहाँ पे वैसे वेट वगैरह देखेंगे तो लैपटॉप काफी ज्यादा स्लीक है ना। वेट की बात करूँ तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक वेट जो है वो आपको मिलने वाला है। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर आप इसको लेके जा रहे हैं तो आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। खास करके स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा इशू आता है, क्योंकि बैग ऑलरेडी भारी होते हैं एंड उसके साथ अगर वो लैपटॉप डाल लेते हैं तो भाई वो फिर काफी ज्यादा दिक्कत देते हैं। बट यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। ओके, स्लिम डिजाइन के अंदर हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे टाइप A पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। HDMI का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। टाइप C का चार्जिंग के लिए पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप राइट साइड पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिम का स्लॉट जो है वो आ जाता है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट जो है वो आ जाता है, हेडफोन जैक का स्लॉट जो है वो आ जाता है। एंड साथ में अगेन हमें यहाँ पे टाइप A का पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने बोला, इट्स अ वेरी स्टडी लैपटॉप, तो अगर आप इसको सपोज एक हाथ से खोलने की कोशिश करते हैं तो यार ये नहीं खुलता। तो हिंज काफ़ी सही जो है इन्होंने बनाया, मतलब काफ़ी सॉलिड हिंज बनाया। एंड अगर हम खोलना है तो हमें 2 हाथ की ज़रूरत जो है वो यहाँ पे लगेगी ही लगेगी। ओके, सो थोड़े से इसके इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ आपको यहाँ पे जैसे विंडोज लैपटॉप होता है तो उसके अंदर विंडोज का बटन दिया होता है, तो आप उसको प्रेस करते हैं तो आपका जो मेन्यू है वो पूरा का पूरा खुल जाता है। बट यहाँ पे हमें प्राइम का लोगो दे रखा है, एंड जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो मेन्यू है वो खुल जाएगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर भी प्राइम का लोगो दे रखा है, तो जैसे आप उसको भी प्रेस करते हैं तो हमारा जो मेन्यू है वो यहाँ पे खुल जाता है। एंड प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बेसिक एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई में काम आती हैं। जैसे नोट्स बनाने हैं, आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, आपको एक्सेल शीट्स बनानी है, तो वो आप ऑलरेडी
यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव द जूम कॉल्स ऑप्शन, तो जूम कॉलिंग वगैरह करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नोट्स वगैरह अगर आपको बनाना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नोट्स का एक बेनिफिट मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगा, जैसे आपको यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आपको लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, मैं आपको एक यहाँ पे नॉर्मल वीडियो चला के भी दिखा रहा हूँ। तो जैसे हमारा सपोज यहाँ पे कोई लेक्चर चल रहा है और भाई मुझे यहाँ पे बनाने नोट्स, तो मैं यहाँ पे अपना जो नोट पैड है उसको खोल देता हूँ और अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे हमारा साइड बाय साइड जो नोट पैड है भाई वो यहाँ पे एज अ फ्लोटिंग विंडो की तरह आ जाता है। तो मैं वहाँ से चीज़ें सुन रहा हूँ और मैं साइड बाय साइड यहाँ पे अपने जो नोट्स हैं उनको बना रहा हूँ। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन होंगे कि मल्टीटास्किंग जो है वो यहाँ पे चलती है कि नहीं चलती, क्या ये लैपटॉप जो है वो मल्टीटास्किंग कर पाता है? तो यस, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस खोल के दिखा देता हूँ। हमने जीमेल खोल दिया, हमने फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन जो है वो खोल दिया। कोडिंग अगर आप कर रहे हैं तो हमने कोडिंग की एप्लीकेशन जो है वो खोल ली, ब्राउजर खोल लिया साथ के साथ। एंड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो मैंने यहाँ पे अपना नोट्स का जो पैड है वो भी खोल लिया। एंड जैसे मैं इंस्टाग्राम वगैरह चलाना चाहता हूँ तो इंस्टाग्राम भी हमने यहाँ पे खोल लिया। तो आप देखेंगे पीछे सारी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं एंड अगर मैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच भी करना चाह रहा हूँ तो इजीली वो यहाँ पे स्विच हो रहा है। एंड जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उसी टाइम हमारी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे खुल जाती है। तो यस, मल्टीटास्किंग काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर जाता है। बाकी बैक के लिए हमारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड एक बटन दे रखा है जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका पूरा जो है वो बैक पे आ जाएगा। बाकी अगर आप ऑल एप्लीकेशंस को बंद करना चाहते हैं तो ये हमारे पास बटन है, इसको आप प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पे हमारे पास क्लोज ऑल ऐप्स है। जैसे ही हम करते हैं तो हमारी जितनी भी ऐप्स खुली होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे बंद हो जाएंगी। होम के लिए हमारे पास यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन जो है वो भी दे रखा है। एंड अगर आप इस तरफ आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वाईफाई वगैरह का ऑप्शन तो है, ये मोबाइल डेटा का ऑप्शन है, सिम कैसे डलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो सपोज आप कोई लेक्चर वगैरह टीचर का देख रहे हैं किसी का और आप चाहते हैं कि उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ, तो आपको फोन से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहीं पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है उसको ऑन कर देंगे, जिससे क्या होगा आपकी जो भी स्क्रीन पे चल रहा होगा वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड बाद में आप उस रिकॉर्डिंग का फायदा उठा के अपनी जो भी स्टडी है या उस लेक्चर को दोबारा सुनना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप अभी यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो हमारे यहाँ पे मोबाइल डेटा जो है वो अभी बंद आ रहा है क्योंकि हमने जो सिम है उसको नहीं डाला है। तो ये जो गोल्डन वाला पार्ट होता है ये ऊपर की तरफ आएगा एंड इसको आपने कुछ इस तरीके से लगा के अंदर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा मोबाइल डेटा जो है वो यहाँ पे हो गया है चालू। दैट मीन्स हमारी जो सिम है वो यहाँ पे वर्किंग हो गई है। बाकी एक बार जो कॉलिंग है वो भी यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज कस्टमर केयर को मिला लेते हैं। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 23.91 GB है। तो इट्स दैट इजी एंड इतनी आसानी से आप किसी से भी फोन पे बात करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब अब आपको एक्चुअल में फोन रखने की जरूरत नहीं है, आपके लैपटॉप से ही बेसिकली सारे काम जो है वो हो जाएंगे। इवन अगर आप व्हाट्सएप वगैरह भी चलाना चाहते हैं तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना इंस्टॉल करके उसको चला सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि 11.6 इंचेस का आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर डिस्प्ले की बात करें तो HD IPS डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 1366 by 768 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड कलर्स अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले पे चेक करेंगे तो कलर्स काफी क्रिस्प हैं, कलर्स काफी ब्राइट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वाइब्रेंट कलर्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हैं या आप नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन रिलेटेड तो कोई भी इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वेरिएंट्स, प्रोसेसर एंड रैम की। तो 4 GB की रैम आपको यहाँ पे मिल जाती है एंड वेरिएंट्स में हमें यहाँ पे 64 GB एंड 128 GB का वेरिएंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको स्टोरेज कम लग रही है तो हमारे पास कार्ड एक्सपेंशन का भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। कार्ड स्लॉट है तो यहाँ पे आप 512 GB तक का जो मेमोरी कार्ड है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्टोरेज है वो बढ़ जाती है। बाकी अगर यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूँ तो MediaTek MT8788 प्रोसेसर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बढ़िया प्रोसेसर आपको इसमें मिल रहा है, जिसमें आप मल्टीटास्किंग या गेम्स वगैरह जो खेलना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। बाकी अब काफी लोगों के दिमाग में होगा कि गेमिंग किस तरीके से यहाँ पे चलती है, तो हमने यहाँ पे एक गेम जो है उसको डाल रखा है कार रेसिंग का। तो एक बारी फटाफट से उसको खेल के देखते हैं कि कैसा गेम जो है वो हमें यहाँ पे खेलने को मिल रहा है, स्मूथ चलता है कि नहीं चलता, जिससे आपको एक्चुअल में जो प्रोसेसर है उसकी कैपेबिलिटीज जो है वो पता चल जाएंगी। हिसाब से एक और कूल फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमें की मैपिंग का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, जिससे आप अपने मन मुताबिक अपनी कीज जो है उनको रजिस्टर कर सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज जो हमारी रेस है वो यहाँ पे इससे हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि हमारी जो रेस है वो W से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 कीज जो है उनको रजिस्टर कर दिया। अब की मैपिंग करने के लिए आपको क्या करना है, राइट साइड वाला जो कंट्रोलर है उसको ऐसे 2 बारी प्रेस करेंगे तो हमारा एक मेन्यू जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा, जिसमें आप बटन हो गया, डी पैड हो गया, स्वाइप हो गया, माउस लेफ्ट हो गया, माउस मिड हो गया, माउस राइट हो गया एंड एम, मतलब एक आपको सेंटर में जैसे एक
कर्सर की तरह हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। तो ये फाइटिंग वाली गेम्स, जो शूटिंग वाली गेम्स होती है, उनमें काफ़ी फायदेमंद रहता है। अब जैसे सपोज मुझे यहाँ पे मुड़ने के लिए जो बटन है उसका इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे एक जो बटन है उसको प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे प्रेस का ऑप्शन है। राइट साइड के लिए मुझे यहाँ पे डी का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे मेरे डी रजिस्टर जो है उसको कर लिया, और यहाँ से मैं इस डी को उठा के जहाँ पे भी मेरे को की मैपिंग करनी है उसके हिसाब से मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा। अब क्या है, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ एग्जिट, और हमारी जो कीज़ है वो रजिस्टर हो चुकी है। अब मैं W से आराम से गाड़ी चला सकता हूँ, एंड D से अगर मैं मोड़ना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको मोड़ भी सकता हूँ। तो इतना आसान है, मतलब ये हर एक एप्लीकेशन में काम आ जाता है। और सपोज अब ये जो की मैपिंग है वो आपकी सेट हो रखी है, आपको की मैपिंग्स नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि यार इन की मैपिंग से आप बाहर आ जाए, तो कंट्रोल आप 2 बार प्रेस अगेन करेंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास टर्न ऑफ का ऑप्शन है। बाकी ये जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्राइम ओएस का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड प्राइम ओएस के सपोर्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे प्राइम ऐप स्टोर जो है उसका एक्सक्लूसिव इकोसिस्टम जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर यहाँ पे बात करूँ तो 50,000 प्लस एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और गेमिंग एप्लीकेशंस के एक्सेस जो है वो आपको यहाँ पे इनके प्ले स्टोर पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो किसी भी तरीके का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, किसी भी तरीके की गेम आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है, ज्यादातर सारी चीजें आपको यहाँ पे इनके प्ले स्टोर पे ही देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप इजीली डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमारा जो लैपटॉप है वो चार्ज होता है टाइप सी पोर्ट से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ। एंड अगर यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करें तो 6 से 8 घंटे का बैटरी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो भाई चाहे जितनी मर्जी लंबी क्लास क्यों ना हो, जितनी मर्जी लंबी प्रेजेंटेशन क्यों ना बनानी हो, या काफी देर तक गेमिंग क्यों ना करनी हो, आपको किसी भी तरीके का इशू यहाँ पे बैटरी लाइफ रिलेटेड तो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग जिसे हम कहते हैं। बाकी काफी लोगों को गूगल मीटिंग्स वगैरह करनी होती हैं, वीडियो कॉल्स वगैरह जो है वो करनी होती है, तो आपको यहाँ पे वीडियो कॉल के लिए एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, सो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे इसके वेबकैम से देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी के साथ वीडियो कॉल वगैरह करनी है तो इतनी क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल रही है कि एक डिसेंट वीडियो कॉल जो है वो आपकी यहाँ पे कामयाब हो जाएगी, एंड आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो कॉलिंग वगैरह के लिए तो एटलीस्ट नहीं आएगा। बाकी अब काफी लोग बोल रहे होंगे कि भैया ऑडियो वगैरह का क्या सीन है, साउंड क्लैरिटी जो है वो हमें कितनी मिलती है, मतलब अगर हम अकेले बैठ के सपोज म्यूजिक वगैरह देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, या सपोज यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो इसकी साउंड क्लैरिटी जो है वो हमें कैसी मिलती है। तो एक बार आपको जो इसका साउंड एक्सपीरियंस है वो करा देता हूँ। ओके गाइस, तो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू प्राइम बुक की तरफ से आने वाला इनका 4G मॉडल का। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई इसे हम कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से वर्किंग काफी स्मूथ है, प्रोसेसर आपको काफी सफिशिएंट मिल रहा है, रैम की बात करूँ तो वो भी काफी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। एंड अगर आपको जैसे बेसिक प्रेजेंटेशन करनी है, लाइक वीडियो कॉल्स वगैरह करनी है, थोड़ा गेम्स वगैरह खेलना है, या अपना डे टू डे थोड़ा पढ़ाई वगैरह इसमें करनी है, लाइक सर्फिंग एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से किसी भी तरीके का हैसल जो है वो आपको यहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाई। एंड हर चीज में भाई मेरे को तो किसी तरीके का लैपटॉप के अंदर लैग जो है वो देखने को नहीं मिला। आपको अगर लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा लाउड है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस छोटे पैकेट बड़े धमाके के अंदर इतनी साउंड क्लैरिटी और इतना लाउड साउंड जो है वो हमें मिलने वाला है। तो साउंड में तो भाई किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं करा गया। एंड खास करके जो अभी सेल चल रही है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की, भाई उसके अंदर आपको यहाँ पे काफी बढ़िया डिस्काउंट जो है वो मिलने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट 14,200 रुपए के आसपास से, एंड सेल के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1,200 रुपए का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे इस प्रोडक्ट में मिल जाता है। ताकि ये एक ऐसी चीज है जिनके घर में बच्चे वगैरह भी हैं तो उनको पढ़ाई वगैरह के लिए भी देना है, तो अपने लैपटॉप देने की बजाय भाई उनको सीधा ये 12,000 रुपए की चीज दे दो ना, वो अपना काम भी कर लेंगे, रील्स वगैरह भी देख लेंगे, यूट्यूब भी देख लेंगे, सर्फिंग भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, और आपका लैपटॉप जो है वो खराब भी नहीं होगा। तो उनको एक अपना खुद के लिए पर्सनल लैपटॉप जो है वो मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।